हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सारणी रूप को कवर करने वाले हैं। सारणी रूप से आरओ एआरओ में 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारणी रूप में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी होती है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ताकि आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का बनता है और उसको किस तरीके से आंसर करनी होती है। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले तो जान लीजिए कि सारणी रूप होता क्या है और इसका क्या यूज़ है। पत्र व्यवहार संबंधित तथ्यों को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करने की विधि सारणी रूप कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को एक ही विषय पर भेजे गए विभिन्न पत्रों के क्रम में प्राप्त उत्तरों को संक्षिप्त आधार पर सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सारणी रूप विधि का प्रयोग समय की बचत हेतु अत्यल्प समय में सारगर्भित तथ्यों को जानने के लिए किया जाता है। इस विधि के द्वारा अधिकारी सारणी रूप में प्रस्तुत पत्रों के सार का अवलोकन कर शीघ्रता पूर्वक संदर्भित विषय पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सारणी रूप से संबंधित निर्देश क्या हैं? पत्रों के प्राप्तकर्ता को सभी पत्रों को तिथिवार क्रम में समायोजित करना चाहिए। मुख्य पत्र के क्रमांक का उल्लेख सारणी रूप से स्तंभ फर्स्ट में किया जाना चाहिए, जबकि संबंधित संलग्नों को क्रमशः स्तंभ 2 से 6 में विवरण सहित दर्शाना चाहिए। प्रेषक एवं प्रेषिती अधिकारियों का संबंधित विवरण क्रमशः स्तंभ 4 व 5 के अंतर्गत केवल पदनाम व संक्षिप्त रूप में कार्यालय नाम देकर करना चाहिए, और पत्र के विवरण का संक्षिप्त लेख स्पष्ट रूप से प्रायः एक ही वाक्यांश के रूप में स्तंभ 6 में करना चाहिए। तो ये है सारणी रूप का प्रारूप। इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। ये सारणी बनानी होती है जिसमें कि 6 कॉलम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम बनानी है। और इसमें आपको लिखना है पहले क्रम संख्या, उसके बाद पत्र संख्या, फिर दिनांक, फिर प्रेषक, उसके बाद प्रेषिती, फिर विषय तथा आशय। और बिल्कुल यही सीक्वेंस होना चाहिए लिखने का। क्रम जो है यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिनांक यहाँ लिख दे, पत्र संख्या यहाँ लिख दे, प्रेषिती यहाँ लिख दे, प्रेषक यहाँ लिख दे, ऐसा नहीं लिखना है। बिल्कुल यही चीज़ें एग्जैक्ट लिखनी है। तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ लिखना है। तो ये आपको सारणी बनानी है जिसमें 6 कॉलम बनाना है। तो आइए प्रश्नों को देख लीजिए कि किस तरीके का प्रश्न होता है। तो ये एग्जाम्पल है। उदाहरण संख्या फर्स्ट, ये है प्रश्न। ये पत्र देता है आपको, यहाँ पे पत्र संख्या लिखी होती है, यहाँ प्रेषक होता है सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, सेवा में स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक यहाँ पे दिया होता है 11 अक्टूबर 2020। विषय है अनुमोदित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। उसके बाद महोदय, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विगत 3 वर्षों से काफ़ी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, जिनकी विभागों में इन दिनों विशेष आवश्यकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र प्रेषित करें, ताकि कार्य बाधित ना हो सके। भवदीय हस्ताक्षर प स्वास्थ्य सचिव। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया होता है। उसके बाद आपको आंसर करना होता है, आपको सारणी रूप उसका बनाना होता है। तो किस तरीके से आप सारणी रूप बनाएंगे? ये होगा आपका सारणी रूप। इस तरीके से आप बनाएंगे बॉक्स। उसके बाद इसमें 6 कॉलम देंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिखनी है, फिर पत्र संख्या लिखनी है, फिर दिनांक लिखना है, फिर प्रेषक लिखना है, फिर प्रेषिती लिखना है, उसके बाद विषय वस्तु लिखना है। ठीक है, क्रम संख्या के स्थान पे 1 लिखेंगे। ठीक है, और पत्र संख्या के स्थान पे आपको कहाँ से ये चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। यहाँ पे पत्र संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपको पत्र संख्या उठाना है 672 20। तो आप पत्र संख्या के स्थान पे यहाँ पे यही चीज़ें लिखेंगे 672 20। उसके बाद आता है डेट, दिनांक। दिनांक आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा और आपको उठा के लिखना है। दिनांक है ये 11 अक्टूबर 2020। तो दिनांक के स्थान पे आप यहाँ पे लिख देंगे उसको। प्रेषक, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, जो भेज रहा है। ठीक है, प्रेषक कहाँ है? प्रेषक ये है, ये देख रहे हैं आप। ये चीज़ें आपको प्रेषक के स्थान पे लिखना है। ये चीज़ सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
प्रेषक के स्थान पे, प्रेषक का जो आपने डब्बा बनाया हुआ है वहाँ पे आप ये चीज़ लिख देंगे, सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ। उसके बाद आता है प्रेषिती, यानी जिसको भेजा जा रहा है। तो प्रेषिती आपको कहाँ से मिलेगा? प्रेषिती देखिए आपको यहाँ से मिलेगा। ये सेवा में जो है ये है प्रेषिती, ये चीज़ जो है इतना, स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये है प्रेषिती। आपको प्रेषिती के स्थान पे वही चीज़ें लिखनी है, स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। उसके बाद सबसे लास्ट वाले कॉलम में आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये विषय देख लीजिए, अनुमोदित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। उसके बाद आप ये चीज़ें देख लीजिए, ये है क्वेश्चन, महोदय मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विगत 3 वर्षों से काफ़ी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, जिनके विभागों में इन दिनों विशेष आवश्यकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र प्रेषित करें ताकि कार्य बाधित ना हो सके। ये विषय और ये महोदय वाला जो ये चीज़ है, ये है आपका विषय वस्तु। और इस विषय वस्तु को जैसे आपने दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती आपने उठा करके लिख दिया है, बिल्कुल इस तरीके से आपको विषय वस्तु नहीं उठा करके लिखना है, इसको आपको पढ़ना है और इस चीज़ों को आपको अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखना है, यानी आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखना है ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि आपको यही चीज़ें लिखनी है। और उसको, लेकिन आपको लिखने का तरीका जो है बिल्कुल छोटा होना चाहिए, शॉर्ट तरीके से आप इस चीज़ों को समझानी है। जो इतने लंबे चौड़े में आपको ये चीज़ें समझाया गया था प्रश्नों में, आपको उसको आंसर में बिल्कुल छोटे तरीके से रख देना है। लेकिन अपने शब्दों में लिखने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रशासनिक शब्द ही यूज़ करना है, शब्द इसी तरीके का होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ था विषय और महोदय में, तो ये देखिए आंसर क्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विगत 3 वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करने के संबंध में। तो ये आपने देखा कि उस चीज़ों को कितने शॉर्ट तरीके से लिखा गया है ताकि ये भी मालूम चल गया कि किस संबंध में ये चीज़ें लिखी गई, यानी विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु ये है। तो बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न में भी देख लीजिए ताकि और भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। उदाहरण संख्या 2, तो ये है पत्र संख्या, प्रेषक, ये है प्रश्न और इस तरीके से आपको सारणी बनाने के लिए दिया जाएगा ताकि आप टेबुलर फॉर्म में उसको लिखे, बोलेगा कि, तो आपको आगे उसका क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है। ये प्रश्न है और ये उत्तर है। प्रश्न है, प्रेषक प्रवर सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ये है प्रेषक, तो आपको प्रेषक के स्थान पे इसको लिख देना है। पत्र संख्या, आपको पत्र संख्या के स्थान पर लिख देना है। दिनांक 12 मई 2020, तो दिनांक आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। क्रम संख्या के स्थान पे 1 ही लिखना है। उसके बाद प्रेषक आपने लिख दिया ये चीज़। प्रेषिती के स्थान पे ये सेवा में, जो सेवा में है वो है प्रेषिती। तो इतना चीज़ शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ आपको यहाँ पे प्रेषिती के स्थान पे लिखना है। अब आता है आंसर, यानी विषय वस्तु। विषय क्या है, किस विषय पे है ये, चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रधानाचार्यों के अवकाश के संबंध में। महोदय, इस मंत्रालय के आपके पत्र दिनांक 12 मई 2020 के पत्रांक संख्या इतना के संदर्भ में मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि लोकसभा चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य चुनाव अवधि में किसी प्रकार के अवकाश की मांग, यानी चिकित्सा अवकाश के अलावा नहीं कर सकेंगे। ये भी सुनिश्चित करें कि यदि कोई प्रधानाचार्य बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके अवकाश को स्वीकृति नहीं प्रदान की जाएगी और कार्यालय विनियमों के अनुरूप उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। भवदीय हस्ताक्षर तथा प्रवर सचिव भारत सरकार। तो ये है आपका विषय वस्तु। इस चीज़ों को आपको विषय पढ़नी है और ये पढ़ना है, और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद जो आप विषय वस्तु ये लिखेंगे वो आपका अपना तरीका होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। तो इस चीज़ों को आप छोटे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आंसर, तो ये देख लीजिए आंसर। लोकसभा चुनाव में नियुक्त चुनाव अधिकारी के रूप में राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश न देने एवं चेतावनी के संबंध में, यानी ब्रैकेट केवल चिकित्सीय अवकाश को छोड़कर। तो ये इसका संक्षिप्त रूप था, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है और ये आपका जो विषय वस्तु है
इसको आपको अपने भाषा में छोटे में लिखना है। अगला देख लीजिए इसी तरीके से, उदाहरण संख्या 3, यह है पत्र संख्या। और एक चीज़ों का जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्रम संख्या होना चाहिए, यहाँ पत्र संख्या, इसके बाद दिनांक, फिर प्रेषक, फिर प्रेषित, फिर विषय वस्तु। पत्र संख्या जहाँ पे है वहाँ पत्र संख्या लिख दीजिए, दिनांक के स्थान पे दिनांक लिख लीजिए, प्रेषक के स्थान पे जो ये प्रेषक दिया गया है क ख ग, ये प्रेषक है, क ख ग अपर सचिव भारत सरकार, ये प्रेषक है। प्रेषित क्या है, सेवा में, सेवा में जो चीज़ दिया गया है यानी जिसको भेजा जा रहा है, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय, ये कुलपति समस्त विश्वविद्यालय प्रेषित के स्थान पे। उसके बाद आता है विषय वस्तु यानी आपका आंसर आता है। विषय वस्तु के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप विषय लिख लीजिए कि कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पे आपने ये पत्र था, ये शोधरत छात्रों के छात्रवृत्ति के संबंध में। महोदय, मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने शोध की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अधिकाधिक प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र को शोध वृत्ति देने का निर्णय किया है। कृपया अपने विश्वविद्यालय के विविध संकायों में शोधरत छात्रों की सूची तथा उन पर आने वाले व्यय भार को शीघ्र मंत्रालय को भेजने की व्यवस्था करें। भवदीय क ख ग अपर सचिव भारत सरकार, ये है। और इसके बाद यहाँ पे होता है सूचनार्थ प्रतिलिपि जो कि निम्न प्रेषित होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी है। उसके बाद ये होता है हस्ताक्षर। इस तरीके का होता है प्रश्न। अब आपको इसको सारणी रूप में आंसर करना है। तो ये बना लिया आपने सारणी, 6 कॉलम इसमें बना लिया। उसके बाद क्रम संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या, फिर पत्र संख्या, फिर दिनांक। पत्र संख्या आपको कहाँ से उठा कर लिखना है मैंने आपको बता दिया है। दिनांक आपको कहाँ से उठा कर लिखना है वो भी। प्रेषक के स्थान पे आपको क्या लिखना है, जो प्रेषक दिया गया है वो प्रेषक, क ख ग अपर सचिव भारत सरकार। प्रेषिति जो ये जिसको भेजा जा रहा है, कुलपति समस्त विश्वविद्यालय। आता है आंसर यानी विषय वस्तु। अब आपने विषय पढ़ लिया शोधरत छात्रों के छात्रवृत्ति के संदर्भ में। उसके बाद ये चीज़ें पढ़ ली। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप अपने शब्दों में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, अपर सचिव भारत सरकार द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति से ये अपेक्षा की जाती है कि विविध संकायों में शोधरत छात्रों की सूची एवं उन पर व्यय भार को यथाशीघ्र वित्त मंत्रालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें। तो इस तरीके से बिल्कुल संक्षिप्त में आपको अपना आंसर करना है। अगला देख लीजिए इसी प्रकार से उदाहरण 4, यह है पत्र संख्या, प्रेषक श्री यरला सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन। तो ये आपको प्रेषक यहाँ से मिल गया है। उसके बाद आता है प्रेषिति, प्रेषिति आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेवा में जो दिया गया है वो आपका प्रेषिति होता है, यहाँ से उठाकर आप यहाँ पे लिख देंगे। और ये दिया गया है फर्स्ट, प्रमुख सचिव शिक्षा या सचिव उच्च शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। तीसरा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये आपका प्रेषिति है, लेकिन 1 2 3 करके आपको आंसर में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ यहाँ से ये चीज़ उठानी है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में लिख देना है। 1 2 3 आपको नंबरिंग नहीं करनी है। देख लीजिए ये 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, बस डायरेक्ट यहाँ से प्रमुख सचिव से उठाया और यहाँ कानपुर तक लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक कानपुर तक लिख दिया गया है। तो आप प्रेषित के स्थान पे ये चीज़ें लिख देंगे। प्रेषक के स्थान पे क्या लिखना है वो दिखा दिया मैंने आपको। पत्र संख्या ऊपर लिखा हुआ था। दिनांक आपको कहाँ से उठानी है, आप देख लीजिए दिनांक कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिनांक आपको कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। ठीक है, 11 मई 2020 यहाँ पे दिया गया है, ये है दिनांक। तो यहाँ से आप दिनांक उठाएंगे, यहाँ लगा देंगे। अब आता है मेन आंसर विषय वस्तु। तो आपको विषय पढ़नी है सबसे पहले। वेतन समिति 2017-18 की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों को समयमान वेतन की स्वीकृति। महोदय, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या इतना दिनांक 5 फरवरी 2020 के प्रस्तर 5 के नियमानुसार प्रतिस्थापित करने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनांक 1 जनवरी इतना को लागू पुनरीक्षित वेतनमान रुपये इतना 8,000 से 13,500 या उससे अधिक है के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व वेतनमानों के लागू व्यवस्था, जिसे कि दिनांक इतना से
स्थगित कर दिया गया था, पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 12 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। उपर्युक्त शासनादेश की समय सीमा दिनांक 10 फरवरी 2020 तक संशोधित समझा जाए। भवदीय हस्ताक्षर ये सचिव वित्त। ठीक है, अब आपको इसको सारणी रूप में आंसर करनी है। तो क्रम संख्या आपको सबसे पहले लिखना है, क्रम संख्या यहाँ पे 1 ही लिख होगा। उसके बाद पत्र संख्या लिखेंगे। पत्र संख्या आपको कहाँ से उठानी है मैंने आपको बता दिया है, पत्र संख्या यहाँ से उठाएंगे। दिनांक आपको कहाँ से उठानी है, दिनांक यहाँ पे दिया हुआ है, दिनांक लिख देंगे। उसके बाद प्रेषक जो है वो लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, और आपका विषय वस्तु लिख देना है। उसके बाद प्रेषक कहाँ से उठानी है, ये है प्रेषक, सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन, तो यहाँ पे लिखेंगे आप यरल श्री यरल सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, प्रेषक यरल सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन। प्रेषित के स्थान पे 1 2 3 जो कॉलम में ये दिया गया है, ठीक है, उसको आपको कॉलम 1 2 3 नंबरिंग नहीं करनी है, बस आंसर लिख देना है। अब आता है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु आपने पढ़ लिया है, विषय पढ़ लिया है और महोदय क्या लिखा हुआ है। अब उसको आपको अपने शब्दों में आंसर करनी है। किस प्रकार से करनी है, वेतन समिति 2017-18 की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों के समयमान वेतनमान की स्वीकृति। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपने बता दिया कि इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आंसर करनी होती है। इस बड़ी चीज़ को अपने तरीके से बिल्कुल छोटे तरीके से समझा देना है ताकि चीज़ें भी समझ में आए और वो संक्षिप्त हो, छोटा हो। अगला उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण संख्या 5, ये है पत्र संख्या। प्रेषक जिलाधिकारी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सेवा में च6ज, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक इतना। विषय है अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसानों की समस्याओं से संबंधित। महोदय, जनपद वाराणसी के किसानों को अल्पवृष्टि के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः उपर्युक्त विषयक पत्रांक 8/30/2020 जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से सर्वप्रथम इन्हें भूखमरी से बचाने के लिए खाद्यान्न वितरण प्रणाली द्वारा अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। सिंचाई हेतु नलकूप की व्यवस्था मुहैया कराने के साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति बनाए रखने एवं जिन किसानों ने कृषि कार्य हेतु बैंकों से ऋण लिए हैं उनकी ऋण माफी कराई जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही करें। भवदीय अबस जिलाधिकारी वाराणसी। तो ये है आपका प्रश्न और इसको बोल रहे हैं आपको सारणी रूप से आंसर करने के लिए। सारणी में आपको क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्रम संख्या वही होनी चाहिए, जो चीज़ जहाँ है लिखा हुआ है आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। देखना है कि यहाँ पे पत्र संख्या लिखा है कि क्या लिखा है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, दिनांक के स्थान पे दिनांक लिख लिया। प्रेषक है जिलाधिकारी वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रेषित क्या है, च6ज, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है च6ज, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, इतना लिख दिया आपने प्रेषित के स्थान पे। अब आता है आपका आंसर विषय वस्तु। तो विषय और ये चीज़ें पढ़ लिया है आपने। आप इसको आंसर किस तरीके से करेंगे, अल्पपुष्टि के कारण वाराणसी जनपद के किसानों को भूखमरी से बचाने हेतु अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण, शीघ्र नलकूप की व्यवस्था एवं भरपूर बिजली आपूर्ति तथा बैंकों की ऋण माफी आदि से संबंधित निर्णय एवं कार्यवाही के संबंध में। तो ये आपका विषय वस्तु बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको आंसर करनी है कि इसमें क्या है। ठीक है, अगला देख लीजिए इसी प्रकार से। तो 5 उदाहरण से आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना होता है। अब आइए प्रश्नों पे, जो कि विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र है। तो पहला जो प्रश्न है ये आया था RO मुख्य परीक्षा 2017। क्वेश्चन ऐसे रहता है, निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लिखिए। ठीक है, आपको ये प्रश्न दिया गया है, पत्र संख्या दिया गया है, दिनांक के स्थान पर डैश डैश किया गया है, तो आप जहाँ पे आंसर में दिनांक लिखेंगे वहाँ पे डैश डैश लिख देंगे। प्रेषक के स्थान पे प्रेषक, ये प्रेषक है, प्रेषक इतना है। ठीक है, ये चीज़। सचिव जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। ठीक है, इतना। सचिव जल संसाधन एवं नदी विकास
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो प्रेषक आप यहाँ पे लिख देंगे, यानी जिसके द्वारा भेजा गया है। ठीक है। उसके बाद प्रेषित के स्थान पे सेवा में, मतलब जिसको भेजा जा रहा है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। ठीक है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। अब आपको विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु में आप आंसर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना विषय पढ़ लीजिए कि पत्र किस विषय पे है। नदियों में प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो समस्या क्या लिखी गई है कि महोदय, मुझे आपको ये सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी एवं अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर भारत सरकार अत्यंत चिंतित है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण जहां जलीय पारितंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, वहीं जनजीवन पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में भारत सरकार का विचार है कि नदियों की जल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु निम्नांकित उपाय किए जाएं। पहला, नदियों के तटवर्ती महानगरों एवं नगरों में ठोस अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए। दूसरा, किसी भी दशा में औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में ना जाने पाए। सभी कारखानों में अनिवार्य रूप में शोधन संयंत्र स्थापित कराया जाए। थर्ड, श्मशान स्थलों पर अधिक से अधिक विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना कराई जाए ताकि नदियों के किनारे पौधरोपण कराया जाए। उसके बाद खुले में शौच से मुक्त के अभियान को सफल बनाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही की जाए। ठीक है, भवदीय क ख ग। तो ये आपको विषय वस्तु मिल गई यहाँ से। अब आपको इसको जो लिखा है विषय और क्या क्या उसमें लिखा गया है, इसको आपको पढ़ने के बाद आंसर जो है उसको अपने शब्दों में बिल्कुल छोटे तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं आप इसमें कि उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी एवं अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु ठोस प्रबंधन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपाय, जिसमें ठोस अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन, कारखानों में शोधन संयंत्र की अनिवार्यता, विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना तथा खुले में शौच से मुक्ति अभियान को सफल बनाना शामिल है। तो ये आपका आंसर होगा विषय वस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये जो अगला क्वेश्चन था ये ROAR मुख्य परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पत्रों का सारणी रूप यानी टेबुलर फॉर्म में सार लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न है और इसको आपको सारणी रूप में आंसर करनी है। तो प्रश्न ये दिया हुआ था, पत्र संख्या यहाँ पे था, दिनांक डैश डैश, तो जहाँ पे दिनांक है वहाँ पे आपको डैश डैश लिखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए पत्रांक कहाँ लिखा हुआ है। और एक चीज़, जब मैं एग्जाम्पल बता रही थी तो वहाँ पे आपको पत्र संख्या लिख रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में भी पत्र संख्या था, इसीलिए आंसर में भी हम पत्र संख्या ही लिख रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पत्रांक लिखा है, तो आप पत्रांक जहाँ पे है तो पत्र संख्या आप जहाँ पे लिखते थे वहाँ पे आपको पत्रांक लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा है आपको वही चीज़ें आपको अपने सारणी में लिखनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसी क्रम में होना चाहिए। मतलब पत्रांक हो चाहे पत्र संख्या हो, आपको यहीं पे लिखना है। ठीक है, दिनांक यहीं पे लिखना है, प्रेषक यहीं पे लिखना है, प्रेषित यहीं पे लिखना है, विषय वस्तु सबसे लास्ट में लिखना है। तो दिनांक ब्लैंक है तो दिनांक के स्थान पे आप डैश डैश लिख दे, पत्र संख्या के स्थान पे आप पत्र संख्या यहाँ से उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। प्रेषक यहाँ से आपको उठानी है, ये चीज़ जो इतना एरिया है प्रेषक का, सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ये चीज़ आपको यहाँ लिख देना है। प्रेषित यानी जिसको भेजी जा रही है तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेवा में जो है, सेवा में मतलब प्रेषित। ठीक है, तो प्रेषित के स्थान पे आपको इतना लिख देना है, मुख्य सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, मुख्य सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। अब आता है आपका आंसर विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के स्थान पे आपको क्या लिखना है, विषय देख लीजिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की समस्या। क्या लिखना है, महोदय, मुझे आपको ये सूचित करने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों को लेकर अत्यधिक चिंतित है, क्योंकि इन विसंगतियों के शिकारी मेधावी छात्र अवांछनीय एवं आपराधिक लोगों से जुड़कर देश की छवि को धूमिल करते हैं और राज्य राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं। इस स्थिति में भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की विसंगतियों से जुड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर कड़ी नज़र रखी जाए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश नीति के अनुपालन न कराने में संभव है कि कुछ पूंजीपतियों, नेताओं और माफियाओं का हाथ हो।
ऐसी स्थिति में इन सभी अवांछित लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर इन पर उचित कार्यवाही भी की जाए। साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों के जुड़े लोगों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। भवदीय क ख ग संख्या इतना, शिक्षा नई दिल्ली, दिनांक डैश डैश, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे सूचनार्थ प्रति। तो ये था आपका प्रश्न। अब आपको इसको विषय वस्तु जो है ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप अपने तरीके से आपको शॉर्ट में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं। तो आपके अनुसार यहाँ पे क्या विषय वस्तु होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों के संदर्भ में अवांछित लोगों पर कड़ी नज़र रखते हुए उचित और सख्त कार्यवाही हेतु। तो ये आपका विषय वस्तु, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आरो मुख्य परीक्षा 2013 का है। निम्नलिखित पत्र सारणी यानी टेबुलर फॉर्म में सार लिखिए। ये आपका पत्र संख्या है यानी पत्रांक है। पत्रांक क ये है, ख ये है। दिनांक डैश डैश, तो आप दिनांक के स्थान पे डैश डैश ही लिखेंगे क्योंकि दिनांक नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रेषक क्या है? सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, ये है प्रेषक। प्रेषिती सेवा में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। ठीक है, तो आपको प्रेषक, प्रेषिती, दिनांक और पत्र संख्या आपको मिल गया। अब आपको विषय वस्तु के बारे में खोजना है। तो विषय क्या है? आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं। महोदय, मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई आतंकवादी घटनाओं से अत्यधिक चिंतित है। इन आतंकवादी वारदातों में कुछ सांप्रदायिक संगठनों का हाथ प्रतीत होता है। अतः भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की असामाजिक घटनाओं और सांप्रदायिक कट्टरपंथियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त करने में यदि अतिरिक्त बल की आवश्यकता हो तो भारत सरकार को सूचित करें ताकि समय से प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा सके और भविष्य में प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भवदीय क ख ग संख्या इतना, नई दिल्ली 2, दिनांक यहाँ पे सूचनार्थ प्रति। सॉरी। उसके बाद ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपको इसको आंसर करनी है। सारणी बना लिया आपने। उसके बाद आपने 6 कॉलम डाल दिया, वहाँ पे 6 लाइन 5 लाइन खींच दिया, 6 डब्बा होना चाहिए, 6 बॉक्स। क्रम संख्या 1 पत्रांक, पत्रांक के स्थान पे आपने पत्रांक लिख देना है। दिनांक नहीं था, डैश डैश था, तो डैश डैश कर दिया। प्रेषक क्या था? प्रेषक आपको कहाँ से उठानी थी मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में आपको। प्रेषक वहाँ से ले लिए। प्रेषिती जहाँ पे सेवा में लिखा हुआ था उतना एरिया उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। अब आता है विषय वस्तु। तो आतंकवाद पे था और क्या था, तो वो आपने सुन लिया होगा कि क्या था। तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? उत्तर प्रदेश में बढ़ती आतंकवाद की घटनाओं के संदर्भ में जिससे सतर्कता के साथ उनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, मुद्दा वही था, विषय वही था, चीज़ें वही थी, लेकिन आपको उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपने शब्दों में करके यहाँ पे आंसर करनी होती है। यही आपका मार्क्स होता है। और इसके साथ ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होता है कि क्रम संख्या, पत्रांक कहाँ पे लिखना है, दिनांक कहाँ पे लिखना है, प्रेषक, प्रेषिती और विषय वस्तु कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जो है अगला वाला, ये आरओ मुख्य परीक्षा 2010 का है। निम्नलिखित पत्र सारणी टेबुलर फॉर्म में सार लिखिए। कृषि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। संख्या, दिनांक, दिनांक भी नहीं दिया गया है और संख्या भी यहाँ पे नहीं है। सेवा में जिलाधीश महोदय, फैजाबाद। तो ये है आपका प्रेषिती। ठीक है, विषय क्या है? फैजाबाद जिले में सूखे की समस्या। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश मिला है कि फैजाबाद जिले में सूखे से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सूखे की स्थिति के बारे में काफ़ी समाचार छिपे हैं। जिले के विधायकों ने भी इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया है। इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए गांवों में वर्तमान तालाबों को खुदवाने का काम आरंभ किया जाए। किसानों की नष्ट हुई फसलों का सर्वेक्षण करके तत्काल सूचना सरकार को भेजी जाए ताकि प्रभावित किसानों का लगान माफ किया जाए। गांव में पीने के पानी की आपूर्ति की जाए। सूखे से प्रभावित गांवों में काम के बदले अनाज,
काम के बदले अनाज की योजना लागू की जाए ताकि खेतिहर मजदूरों को उचित रोजगार मिल सके। पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ट्यूबवेलों के लिए बिजली की सप्लाई की समुचित व्यवस्था की जाए। इस पत्र के साथ 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट भेजा जा रहा है। ये धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से सूखे से निपटने के लिए दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक शिष्टमंडल शीघ्र ही सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए फैजाबाद जिले का दौरा भी करेगा। इस संबंध में जो भी कार्यवाही की जाए उसकी तत्काल सूचना सरकार को भेजे। भवदीय क सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब आपको इसको आंसर करनी है और वो भी सारणी रूप में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पत्र संख्या जो था वहाँ पे डैश था और यहाँ पे पत्र संख्या लिखा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। इससे पहले जो आप क्वेश्चन देख रहे थे वो पत्रांक था, क्योंकि प्रश्न में पत्रांक लिखा हुआ था। और यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इस क्वेश्चन में यहाँ पे पत्र संख्या लिखा गया है, इसीलिए आपको सारणी में पत्र संख्या लिखना है। और जैसा कि यहाँ पे खाली स्थान है दिनांक और पत्र संख्या के स्थान पे, तो आपको अपनी सारणी यानी आपको आंसर में भी यहाँ पे ब्लैंक ही करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक ही लिखना है। तो ये आपका उत्तर है। क्रम संख्या 1, पत्र संख्या नहीं दिया हुआ है, डैश डैश, दिनांक डैश डैश। प्रेषक क्या था? कृषि मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। प्रेषित जिलाधीश फैजाबाद। और विषय वस्तु जैसा कि आपने पढ़ा होगा, विषय कृषि के सूखे के बारे में था। फैजाबाद जिले में आपको आंसर किस तरीके से उसको करनी है? फैजाबाद जिले में सूखे की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको आंसर दे देनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है आरओ मुख्य परीक्षा 2010 विशेष चयन। प्रश्न था निम्नलिखित पत्र जो है सारणी रूप में सार लिखिए। पत्रांक, अब यहाँ जो है पत्रांक लिखा है, इसीलिए आप यहाँ पे पत्रांक अपने उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पत्र संख्या लिखा है, आप यहाँ पे पत्रांक लिख सकते हैं। ठीक है, पत्रांक ये है, क और ख भी दिया गया है, क ख ये दिनांक है। ठीक है, तो ये पत्रांक है। प्रेषक के स्थान पर, और जो दिनांक है, दिनांक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, तो दिनांक के स्थान पे आपको ब्लैंक लिख देनी है। प्रेषक कहाँ पे है? ये है प्रेषक, सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, तो आपको ये प्रेषक मिल गया। क्रम संख्या 1, और यहाँ पे क्रम संख्या 1 में ये प्रेषक है, ये पत्र संख्या है, दिनांक नहीं दिया हुआ था। प्रेषित, ये जो सेवा में है ये प्रेषित है जिसको भेजनी है। शिक्षा निदेशक ऊशी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, तो आपको लिखना है प्रेषित के स्थान पे शिक्षा निदेशक ऊशी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अब आता है विषय वस्तु। अब आपको पढ़ना है विषय क्या है इसका। अनुमोदित अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में। ठीक है, महोदय, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन अध्यापकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्यवाही करें। जिन प्रवक्ताओं अथवा अध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनकी स्थायीकरण फिलहाल रोक दें। तो आपका विषय वस्तु पहला मिल गया। क्रम संख्या फर्स्ट का विषय वस्तु आपको मिल गया। किस बारे में है? ये आपका आंसर ये इस तरीके से होना चाहिए, आपने ध्यान से अगर सुना होगा प्रश्न को तो। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में, तो ये था क्रम संख्या फर्स्ट का विषय वस्तु। अब आता है क्रम संख्या सेकंड। तो क्रम संख्या सेकंड आपने क्यों लिखा? क्योंकि अब तक तो क्रम संख्या फर्स्ट तक ही आप पढ़ रहे थे। सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट, पहले तो आपको क्रम संख्या फर्स्ट दिया गया है, उसके बारे में ये चीज़ें दी गई है। उसके बाद क्रम संख्या आपको पृष्ठांक संख्या सेकंड भी दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि क्रम संख्या दूसरा भी आंसर में आपके सारणी में होना चाहिए। तो पत्रांक आपका ये है, पत्र संख्या, दिनांक ब्लैंक है तो दिनांक आपको नहीं लिखनी है, वहाँ पे आपको डैश डैश लिखना है उस स्थान पे। ठीक है, उसके बाद आप विषय वस्तु देख लीजिए क्या है। ये आपका प्रेषक है, शिक्षा सचिव। ठीक है, विषय वस्तु आप देख लीजिए। प्रतिलिपि, ये आपका होना चाहिए प्रेषित, राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों। ठीक, तो आपका विषय वस्तु है प्रतिलिपि राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीन कार्यरत ऐसे अध्यापकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब भेजें जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं और जिन्हें कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु अभी तक उनके स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए हैं।
आज्ञा से क ख ग शिक्षा सचिव। ठीक है, तो अब अपना आंसर देख लीजिए आप, आंसर किस तरीके से दिया गया था इसमें। इसी तरीके से आपका भी आंसर होना चाहिए। पत्र संख्या आपको यहाँ पे जो दिया गया है ये पत्र संख्या वो लिखना है, दिनांक ब्लैंक। ठीक है, तो ये क्रम संख्या सेकंड के बारे में बात हो रही है। क्रम संख्या के स्थान पे जो क्रम संख्या आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दूसरा आता है। पत्र संख्या लिख दिया आपने, दिनांक नहीं था तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर डैश डैश भी, लेकिन अगर ऊपर डैश दे चुके हैं तो नीचे डैश देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रेषक के स्थान पे शिक्षा सचिव, कहाँ पे लिखा हुआ था प्रेषक, ये लिखा हुआ था। क्रम संख्या सेकंड का प्रेषक यहाँ पे है। ठीक है, शिक्षा सचिव। प्रेषिती आपका है ये शिक्षा निदेशक, ऊशी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। सॉरी, हाँ ये वाला, ये तो क्रम संख्या फर्स्ट का था, ये है सेकंड का। राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य, ये प्रेषिती कहाँ से आपको उठानी है, ये चीज़ें यहाँ से उठानी है। प्रतिलिपि, राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों। ठीक है, तो ये आपका प्रेषिती होगा यहाँ पे। उसके बाद विषय वस्तु आपने अगर पढ़ा होगा वो चीज़, तो इस तरीके से आपको आंसर करनी है। राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब उपलब्ध कराने के संदर्भ में। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, प्राचार्यों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीन कार्यरत ऐसे अध्यापकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब भेजे जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं और जिन्हें कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु अभी तक उनके स्थायीकरण के आदेश नहीं हुए हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में था एक्सप्लेनेशन, आपको इसको संक्षिप्त तरीके से आपने इस तरीके से लिखा हुआ है आंसर। राजकीय महाविद्यालय में कार्य समस्त अध्यापकों की सूची शिक्षा निदेशालय को अविलंब उपलब्ध कराने के संदर्भ में। तो ये आपका कंप्लीट होता है सारणी। ठीक है, सारणी रूप आपका कंप्लीट होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछता है और आपको किस तरीके से सारणी रूप में लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, क्रम संख्या यहाँ पे होना चाहिए, पत्रांक यानी पत्र संख्या यहाँ पे, दिनांक यहाँ पे, प्रेषक यहाँ, प्रेषिती यहाँ और विषय वस्तु यहाँ। ठीक है, तो इससे आपको 15 नंबर पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अपना विषय वस्तु पे मेन ध्यान देना है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है, विषय और महोदय के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको आंसर करनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।